तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। BC चेन्नई एक शिप है जिसकी कॉस्ट है 25 लाख और 1 सितंबर 2015 को वो बाई की गई है। इट वाज इंश्योर्ड एट 6% पे उसको इंश्योर कराया गया है। फ्रेट वाज आल्सो इंश्योर्ड एट द सेम रेट, मतलब फ्रेट इंश्योरेंस का रेट भी सेम है। एंड द पॉलिसी अमाउंट इज 16 लाख। तो अब यहाँ पे जो है वो पॉलिसी अमाउंट गिवन है, देखो फ्रेट में, तो यानी जो फ्रेट है वो टाइम और डिस्टेंस टाइम के बेसिस पे हो जाएगा फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वो किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे है। इंटायर एयर की उन्होंने 16 लाख का पॉलिसी अमाउंट ले रखा है फ्रेट का, और उसको इंश्योर कराया है। और यहाँ पे बोला है कि फ्रेट इंश्योरेंस का जो रेट है वो भी सेम है। सेम का मतलब हो गया 6%। ठीक है, जो जो शिप इंश्योरेंस का रेट है वही फ्रेट इंश्योरेंस का भी रेट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉलिसी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। अगर 6% दे रखा है तो 6% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, वो पूरे साल का होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द 4 मंथ टू 31 December 2015 द शिप मेड 1 राउंड ट्रिप टू लंडन एंड वॉज हाफ थ्रू सेकेंड ट्रिप सिंगल वे टू लंडन। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो ये कह रहे हैं कि 4 महीने, जो सितंबर से शुरू की थी जर्नी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में शिप ने 1 राउंड ट्रिप लंदन की कंप्लीट की है और वॉज हाफ थ्रू सेकेंड ट्रिप सिंगल वे। सेकेंड ट्रिप सिंगल वे का मतलब जाने वाला वे। ठीक है, मतलब मुंबई से लंदन गए, लंदन से मुंबई वापस आई शिप, और मुंबई से लंदन जो सेकेंड राउंड शुरू किया था वो हाफ पहुंचे कब तक, अप टू 31 दिसंबर 2015। ठीक है, और उसके बाद कार्गो दे रखा है टू लंदन। इट कैरीड द फॉलोइंग कार्गो टू लंदन। तो लंदन जो कार्गो ले गए हैं वो कितना ले गए हैं, 10,000 टन्स एट द रेट ऑफ 20 पर टन। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है टू लंदन का मतलब मुंबई से लंदन। मुंबई से लंदन जो कार्गो जा रहा है वो क्या है, 10,000 टन है, और उस पे ये जो रेट दे रखा है ये फ्रेट का रेट है, एट द रेट ऑफ 20 पर टन। यानी पर टन जो फ्रेट अर्न कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। फ्रॉम लंदन, फ्रॉम लंदन का मतलब हो गया लंदन से वापस मुंबई जो आ रहा है वो कितना है, 8,000 टन है। उसके बाद टू लंदन अगेन, ये वाला कंप्लीट नहीं था। जो तीसरा पॉइंट तीसरा है, ये मुंबई से लंदन फिर से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 2015 तक, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसमें जो टन्स जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, 10,000 टन जा रहे हैं, और वहां पर जो रेट है दैट इज 19 पर टन। तो ये जो रेट दे रखा है ये रेट है फ्रेट का। ठीक है, और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टोर परचेजेस। इस 4 महीने में जो स्टोर परचेज की गई है वो 18,000 है। वेजेस और सैलरी जो पे की गई है 47,000 है। स्टिवेंडरिंग चार्जेस 56,002 पर टन। अब यहाँ पे देखो स्टिवेंडरिंग चार्जेस जो है वो पर टन भी दे रखा है रेट। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे टोटल टन कितने हो गए, 10 + 8 + 10 यानी 28,000। तो 28,000 इंटू 2 पर टन रेट है स्टिवेंडरिंग चार्जेस का। तो 28,000 इंटू 2 कितना हो गया, 56,000। ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग के एक्सपेंसेस स्टिवेंडरिंग चार्जेस कहलाते हैं। जो भी लेबरर को, वर्कर्स को पे किया जाता है सामान को शिप में चढ़ाने या उतारने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, स्टिवेंडरिंग चार्जेस। तो उसका जो रेट है वो कितना दिया गया है, 2 पर टन। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टोर ऑन 31 दिसंबर 2015 है 3,000। ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, पोर्ट ड्यूज दे रखा है 18,000। फ्यूल एंड पावर जो खर्चा हुआ है 4 महीने में वो कितना है, 57,000। प्राइमेज वॉज 5% एंड एड्रेस कमीशन वॉज 10%। द शिप इज सब्जेक्ट टू अ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब यहाँ पे अगर जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये सारे वो कब तक के दे रखे हैं, 31 दिसंबर 2015 तक के दे रखे हैं, उसके बाद के एक्सपेंसेस नहीं दिए। ठीक है, अब हम ये अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, जैसे इसमें कहा गया है द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटायर वॉयज विच इज कंप्लीटेड आफ्टर 31 मार्च, अगर इस तरह की कुछ लैंग्वेज है क्वेश्चन में, तो यानी कि आपको एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो उसके बाद तक के दे रखे हैं, जब जर्नी कंप्लीट हो रही है तब तक के दे रखे हैं। तो उस केस में फ्रैक्शन जो इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस का होता है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जहां पर एक्सपेंसेस अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं, वहां जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस तरह से फ्रैक्शन बनाएंगे। तो अभी हम लोग यही लेके चल रहे हैं। ये कौन सा केस है कि जहां पे एक्सपेंसेस दिए हैं अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सिर्फ।
ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में जो ये सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो अप टू 31 दिसंबर 2015 ही दे रखे हैं, इसके बाद के एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। और अपनी जर्नी जो शिप कंप्लीट करेगी सेकेंड राउंड की वो बाद में कभी करेगी, उसका डेट आपको नहीं दे रखा है, बस 31 दिसंबर 2015 तक कहाँ पहुंची है शिप ये बताया गया है। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि शिप मेड वन राउंड ट्रिप उसने कर लिया है 4 महीने के अंदर, और सेकेंड राउंड सिंगल वे का मतलब सेकेंड राउंड मुंबई से लंदन जो जा रही है वो सेकेंड राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे वन राउंड क्या हो जाएगा, मुंबई से लंदन गई और लंदन से मुंबई वापस आई शिप, ये वन राउंड हो गया। ठीक है। उसके बाद मुंबई से लंदन सेकेंड राउंड में जा रहे थे, हाफ वे पहुंचे हैं, सिंगल वे का मतलब जाने वाले में ही, वापसी में नहीं। ठीक है। तो जाने वाला आधा पहुंचा है एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो पार्ट ऑफ टाइम या डिस्टेंस है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, इनकम्प्लीट से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड वो हमें ट्रांसफर करना होते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस में। ये हम मानेंगे ये विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट जर्नी हो गई, इसके एक्सपेंसेस और इनकम इसी फाइनेंशियल ईयर में चार्ज होंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड सिंगल वे जो हाफ वे ही पहुंचा था वो वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट पीरियड में। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस में। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट जर्नी कितने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है। और वो फ्रैक्शन हम अप्लाई करते हैं जो एक्सपेंसेस टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं उनके साथ। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने हाफ बोला था, तो अब हमने यही एज्यूम किया कि एक जगह से मुंबई से लंदन पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 2 पार्ट्स। लेट टाइम और डिस्टेंस टेकन फ्रॉम मुंबई टू लंदन इज 2। ठीक है। ये हम लोगों ने माना है कि 2 पार्ट्स ऑफ टाइम या डिस्टेंस 2 पार्ट ऑफ लगता है फ्रॉम मुंबई से लंदन पहुंचने में शिप को। अब लंदन से मुंबई जब वापस आएंगे तो भी सेम टाइम लगेगा, 2 पार्ट्स। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड राउंड शुरू किया था वो हाफ वे पहुंचे हैं, तो यानी हाफ में कितना टाइम लगा होगा, जितना पूरे में लगेगा उसका आधा यानी 1। ठीक है। या डिस्टेंस जितना पूरे में लगेगा उसका आधा डिस्टेंस लगेगा तो 1। ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि टाइम और डिस्टेंस के यूज हुए हैं विद इन 4 मंथ्स वो कितने हो गए, 2 + 2 + 1 दैट इज 5। और जो पार्ट आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है वो कितना है, 1। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें, फ्रैक्शन ऑफ टाइम और डिस्टेंस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉइस वो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है। तो 1/5 ऑफ द टाइम और डिस्टेंस जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड है। तो अब जब हम अकाउंट बनाते हैं वॉइज अकाउंट, तो पहले हम 4 मंथ्स के पूरे एक्सपेंसेस ले लेते हैं और पूरी इनकम्स जो आपकी दे रखी हैं इनकम्प्लीट जर्नी की भी जो इनकम होगी वो भी लेंगे। ठीक है। हम दोनों ही चीजें वॉइज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंसेस को भी ट्रांसफर करते हैं जो इनकम्प्लीट वॉइज से रिलेटेड है उन, ठीक है, और इनकम को भी ट्रांसफर करते हैं जो इनकम्प्लीट वॉइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो फ्रेट होगी वही आपकी इनकम हो जाएगी। जो आपकी थर्ड आपकी फ्रेट दे रखी थी मुंबई से लंदन जो भी कार्गो जा रहा था, तो जो थर्ड फ्रेट थी वो आपकी किससे रिलेटेड हो गई, ये जो फ्रेट मिलना है वो आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड हो गई। ठीक है। तो पहले हम टोटल एक्सपेंसेस और इनकम्स ले लेते हैं अप टू 31 दिसंबर 2015, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस में। ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 सारे एक्सपेंसेस, ये देखो यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, BC चेन्नई सबसे ऊपर हम शिप का नाम लिखते हैं, फिर हम मेंशन करते हैं वॉयज अकाउंट, और उसके बाद हम पीरियड ऑफ जर्नी मेंशन करते हैं 1 सितंबर 2015 से 31 दिसंबर। ये जर्नी बाद में कंप्लीट हो रही है लेकिन हम बना कब तक रहे हैं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। जहाँ पे जर्नी एक फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो रही है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में एंड हो रही है, वहां पर हम जो वॉयज अकाउंट बनाएंगे वो कितने पीरियड का बनाएंगे, जर्नी स्टार्ट की डेट से लेके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। तो 31 दिसंबर 2015 तक हम ये बनाएंगे। ठीक है। तो अब सारे एक्सपेंसेस जो 4 मंथ्स के थे वो ले लिए। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो सबसे पहले आपको शिप इंश्योरेंस दे रखा था, ये जो भी हमने शेयर किया था, दिस इज विजिबल ना, सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। अच्छा, टाइम जो है वो कम है, हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले अब रीज्वाइन हो जाए तभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या जब तक बताते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या था,
सबसे पहले 6% दे रखा है कि शिप वॉज इंश्योर्ड फॉर 6%। तो यहाँ जो अगर पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा होता है तो नॉर्मली जो कॉस्ट होती है, जो वैल्यू ऑफ शिप होगी, उसी पे शिप इंश्योरेंस कराया गया होगा। तो शिप इंश्योरेंस के लिए हम जो पॉलिसी अमाउंट मानेंगे वो क्या मानेंगे, 25 लाख। तो कॉस्ट पे हम निकालेंगे तो 25 लाख का 6% पूरे साल का होगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेट में